Hello everyone. Today I will discuss the topic what to do after 10th class. What to do after 10th क्लास। देखिए 10th क्लास के बाद आप क्या करें, कौन से सब्जेक्ट लें, 10th क्लास के बाद किस स्ट्रीम में जाएं, आर्ट में जाएं, कॉमर्स में जाएं या फिर साइंस सब्जेक्ट में जाएं। क्योंकि 10th क्लास तक ना मन में कोई परेशानी होती है ना ही कोई सवाल होता है। हमारा सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि हमें पढ़ते जाना है और बढ़ते जाना है। बट 10th क्लास के बाद हमारा मन थोड़ा सा परेशान होने लगता है, क्योंकि भाई हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। भाई जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर थे, तो सचिन तेंदुलकर 10th क्लास में फेल हो गए थे, लेकिन उनके बारे में ये बहुत स्पष्ट था कि सचिन तेंदुलकर अपने जीवन में क्या चाहते थे। लेकिन हम लोग 10th क्लास के बाद कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें? बेटा मोस्टली साइंस सब्जेक्ट को फेवरेट सब्जेक्ट माना जाता है और लगभग पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि उनका बच्चा साइंस सब्जेक्ट से ही पढ़ाई करे। यही स्ट्रीम स्टूडेंट को इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईआईटी, कंप्यूटर साइंस जैसे मेनी अट्रैक्टिव कैरियर ऑप्शन प्रदान करती है और डिफरेंट सब्जेक्ट में रिसर्च करने का अवसर भी प्रदान करती है। यदि आपको जिंदगी भर के लिए आरामदायक शोहरत, सम्मान, पैसा व स्थिरता को प्राप्त करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप बायोलॉजी सब्जेक्ट को एक्सीलेंट मानोगे, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट एक एक्सीलेंट सब्जेक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट में कम मेहनत में एक औसत छात्र भी बुलंदियों को छू सकता है। तो इसके लिए मैं आपको यहां पर बायोलॉजी गुरु मंत्र लेकर के आया हूं। बायोलॉजी गुरु मंत्र। बेटा बायोलॉजी गुरु मंत्र में क्या है? आप 11th क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। बायोलॉजी सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद क्या करोगे बेटा? आप 11th क्लास एंड 12th क्लास, यानी हम कह सकते हैं आप स्कूल के साथ साथ फाउंडेशन कोर्स भी कीजिए। यानी हम कह सकते हैं बेटा 11th और 12th क्लास के साथ फाउंडेशन प्लस स्कूल, फाउंडेशन प्लस स्कूल के साथ साथ ही डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स दीजिए। डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स दीजिए। जैसे बेटा मैं उन सब्जेक्ट का नाम बता रहा हूं आपको कि कौन कौन से आप एग्जाम दे सकते हो। सबसे पहले तो बेटा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है तो आपका टारगेट एक ही होने चाहिए कि आपको डॉक्टर बनना है। तो आपको यहां पे सबसे पहला एक एग्जाम का नाम है नीट एग्जाम।
बेटा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट का एग्जाम दे सकते हो आप। आईसीएआर, आईसीएआर का एग्जाम दे सकते हो। आईसीएआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके अलावा बेटा आप BARC का एग्जाम दे सकते हो। BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके अलावा बेटा आप KVPY का एग्जाम दे सकते हो, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। इसके अलावा बेटा आप NISER का एग्जाम दे सकते हो। NISER, डेट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके अलावा बेटा आप जेट का एग्जाम दे सकते हो। जैसे मैं बात करता हूं जेट, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो आप। इसके अलावा बेटा आप ओलंपियाड का एग्जाम दे सकते हो। ओलंपियाड का एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा बेटा आप MNS का एग्जाम दे सकते हो। MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, इनके एग्जाम आप दे सकते हो। अगर आप एग्जाम्स इनके फाइट कर देते हो तो आपको कुछ स्कॉलरशिप भी साथ में मिलेगी। अगर मान लीजिए आपका इन एग्जाम्स को देने से या आपके नीट के एग्जाम्स को देने से अगर मान लीजिए आपके मेडिकल में सिलेक्शन होता है तो एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आप क्या करोगे? आप BSc में बायोलॉजी सब्जेक्ट लीजिए, आप BSc कीजिए, या फिर BSc आप बायोटेक सब्जेक्ट से कीजिए, या फिर आप BSc नर्सिंग कीजिए, या फिर BSc आप फिजिक्स से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, बायोलॉजी से कर सकते हैं। तो मैं यहां पे बात करता हूं कि मान लीजिए आपका मेडिकल में सिलेक्शन होता है। मान लीजिए आपका मेडिकल में, अगर आपका मेडिकल में सिलेक्शन हुआ तो बेस्ट है। तो हम क्या कह सकते हैं? एकदम बेस्ट है। अगर मान लीजिए आपका मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आप क्या करोगे? नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे आप? बेटा आपके पास में 2 ऑप्शंस है। या तो आप अगेन ड्रॉप कीजिए, अगेन ड्रॉप कर सकते हो। किसके लिए? मेडिकल के लिए। किसके लिए? मेडिकल में सिलेक्शंस के लिए आप अगेन ड्रॉप कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको ड्रॉप नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं? BSc कीजिए। BSc आप या तो बायोटेक सब्जेक्ट से कर सकते हो, या BSc आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से कर सकते हो। मैंने यहां पे BSc बायोलॉजी, या आप BSc बायोटेक सब्जेक्ट से कर सकते हो। आप BSc बेटा फिजिक्स सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। आप BSc केमिस्ट्री सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं, या आप BSc नर्सिंग कीजिए। आप क्या कर सकते हैं? BSc नर्सिंग कर सकते हैं, या आप B फार्मेसी सब कर सकते हो। क्या कर सकते हो? B फार्मेसी कर सकते हो। तो इन सब्जेक्ट को करने से, जैसे मान लीजिए आपने BSc नर्सिंग किया, तो BSc नर्सिंग से आप क्या कर सकते हो? कहां पे जॉब मिल सकती है आपको? हॉस्पिटल्स में, रेलवे या डिफेंस में जा सकते हो, नर्सिंग होम्स में आपको जॉब मिल सकती है। तो आपने ये सब्जेक्ट किए, मान लीजिए आपने ये अगेन ड्रॉप लिया, मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, तो आप कह सकते हो एकदम एक्सीलेंट। हम कह सकते हैं कि एकदम एक्सीलेंट। आपने अगेन ड्रॉप लिया है और आपका मेडिकल में सिलेक्शन हुआ, तो हम कह सकते हैं भाई बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है।
अगर मान लीजिए अगेन ड्रॉप लेने पर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हो, वही क्या कर सकते हैं, फिर से हम बीएससी बायोलॉजी या बायोटेक सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, बीएससी आप 3-4 साल तक, बीएससी में एडमिशन्स लेने के बाद 3-4 साल तक आप कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं। मैंने क्या कहा बेटा, आप बीएससी बायोलॉजी बायोटेक फिजिक्स से या केमिस्ट्री से या बीएससी नर्सिंग या बी फार्मेसी की आप पढ़ाई करने के साथ साथ आप एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम दीजिए। एमएससी एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। एमएससी एंट्रेंस एग्जाम बेटा, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम आप किस किस का दे सकते हो, यहां पे मैं बात करता हूं। जैसे आप आईआईटी, जैम, आईआईटी जैम का आप पेपर दे सकते हो। आईआईटी जैम को जैसे इसके अलावा आईआईटी जैम के अलावा आप टाइफर का एग्जाम दे सकते हो, TIFR, टाइफर का एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा बेटा आप IISC इसका एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा बेटा आप गेट का एग्जाम दे सकते हो। NBRC का एग्जाम दे सकते हो। JNU का एग्जाम दे सकते हो। JNU का एग्जाम दे सकते हो। या इसके अलावा बेटा कंबाइंड बायोटेक का एग्जाम भी होता है, तो आप कंबाइंड बायोटेक का एग्जाम भी दे सकते हो। कंबाइंड बायोटेक का एग्जाम भी दे सकते हो। तो इनके आप एग्जाम्स एमएससी एंट्रेंस के लिए साथ साथ में एग्जाम्स भी दे सकते हो। तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शंस रहेगा। अगर बेटा मैं बात करता हूं यहां पे, अगर मान लीजिए आपका मेडिकल में सिलेक्शन हो जाता है और जो कि एक्सीलेंट सब्जेक्ट में माना है यहां पे, तो हम बात कर सकते हैं कि भाई आप मेडिकल में एडमिशन लीजिए। मेडिकल में आपने एडमिशन लिया और मेडिकल में प्री पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एमबीबीएस की तैयारी कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, एमबीबीएस की तैयारी कर सकते हैं। और आपका जैसे ही एमबीबीएस कंप्लीट होता है तो हमारे पास में 2 ऑप्शंस होते हैं। एमबीबीएस करने के बाद आप डॉक्टर बनिए और पेशेंट देखिए। एक तो ऑप्शन है कि भाई आप डॉक्टर बनिए और डॉक्टर बन के आप क्या कर सकते हो, पेशेंट देख सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप डॉक्टर बनो और डॉक्टर बन के आप रिसर्च लाइन में जा सकते हो। 2 ऑप्शन है बेटा हमारे पास में। एमबीबीएस के बाद आप डॉक्टर बनिए और पेशेंट को देखिए। एमबीबीएस के बाद में डॉक्टर बनकर रिसर्च लाइन में जा सकते हो। और जैसे बेटा आप रिसर्च लाइन में गए तो आप क्या बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। और बेटा जब आप साइंटिस्ट बन गए तो ये मानिए हम कह सकते हैं कि असीमित संसार या असीमित अवसर हमें मिल सकते हैं। और बेटा जब वो आपको मिल गया तो इसका मतलब है कि आपने इस तरह से रिसर्च किया है कि आप नोबेल प्राइज को ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो इधर आप देखिए, मैंने आपसे कहा कि एमएससी एंट्रेंस का आप एग्जाम दे सकते हो। जैसे आईआईटी जैम, इसका आप एग्जाम दे सकते हो। टाइफर का आप एग्जाम दे सकते हो। आईएससी का आप एग्जाम दे सकते हो। गेट का, एनबीआरसी, जेएनयू, कंबाइंड बायोटेक का एग्जाम दे सकते हो। मान लीजिए आपका इन एग्जाम से एमएससी एंट्रेंस में सिलेक्शन होता है तो एकदम बेस्ट है। अगर मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ
तो फिर आप एमएससी में एडमिशन्स ले लो किसी भी सब्जेक्ट से जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप देखिए, मैंने आपसे कहा कि आप एमएससी एंट्रेंस में मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है। मान लीजिए आपका एमएससी एंट्रेंस में सिलेक्शन होता है। अगर मान लीजिए नहीं होता है तो आप क्या करोगे? कहीं भी आप एमएससी में एडमिशन ले लें। अगर मान लीजिए आपका एमएससी एंट्रेंस में सिलेक्शन हो जाता है तो एकदम वेरी बेस्ट है, बहुत अच्छा है। तो आप फिर क्या करोगे? आप एमएससी के साथ साथ में कुछ एग्जाम्स भी दे सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने एमएससी में सिलेक्शन ले लिया, तो एमएससी के साथ साथ, एमएससी कोर्स के साथ साथ आप एमएससी कोर्स के साथ साथ आप कुछ एग्जाम्स भी दे सकते हो। जैसे मैं यहां पे बात करता हूं नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा आप डीबीटी नेट का एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा बेटा आप आईसीएमआर का एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा आप जीआरई का एग्जाम दे सकते हो। अगर मान लीजिए आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप साइंटिस्ट एरिया या फिर कॉलेज प्रोफेसर एरिया आपके लिए शोहरत सम्मान वे हम कह सकते हैं पैसा लेकर आपके लिए तैयार है। भाई आपने नेट जेआरएफ क्लियर कर लिया तो ये मान लीजिए आप साइंटिस्ट एरिया में या फिर कॉलेज प्रोफेसर एरिया में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, या फिर आप किसी रिसर्च लाइन में जाकर के नोबेल प्राइज ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये बेटा आपके लिए थोड़ा सा एक गुरु मंत्र में लेकर के आया था। इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो हम लाइफ में एक अच्छा कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। लेकिन बेटा इसके लिए आपको एक बात याद रखना होगा कि जो हमारी नकारात्मक सोच होती है, सबसे पहले तो हम अपनी नकारात्मक सोच को बदलें। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे वाक्यों को प्रयोग में ना लें। मैंने क्या कहा बेटा कि जैसे मान लीजिए आपकी नेगेटिव थिंकिंग होती है ना, नकारात्मक सोच को बदल दें बेटा। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे वाक्यों को प्रयोग में ना लें। तो बेटा ये था आपके लिए एक बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए गुरु मंत्र। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।